हेलो एवरीवन। जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। तो चलो, वैसे आज मूड एकदम ठीक है, मस्त है। और इसी मस्त मूड के साथ आप और हम चलते हैं, चलो पढ़ने की तरफ। ठीक है, बिना कोई टाइम को वेस्ट किए सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब हम एपी पढ़ रहे थे। एपी में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिया था। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया हुआ है, हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, चलो भाई आर्मी, बड़े लोग आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जरा। कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। कह रहा है ऐसी एपी बताओ जिसकी थर्ड टर्म क्या हो, 16। भैया इंपॉर्टेंट टिक कर लेना क्वेश्चन को, बेहद जरूरी सवाल है। इंपॉर्टेंट टिक कर लो और ध्यान से समझो। हमसे ऐसी एपी मांगी है जिसकी थर्ड टर्म क्या हो, 16। और आगे कह रहा है जिसकी सेवंथ टर्म एक्सीड करे फिफ्थ टर्म को, कितनी, 12। तो मतलब जो सेवंथ टर्म है वो एक्सीड करेगी फिफ्थ टर्म को, कितना, 12। ये एक क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है एक्सीड वाला। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यानी फिफ्थ टर्म में 12 जोड़कर क्या बनेगी, सेवंथ टर्म। अब आप जानते हो A3 को ओपन करके क्या लिखा जा सकता है, A+2D। एक डी कम हो जाता है। A7 को A+6D, A5 को A+4D +12। अगर आप ध्यान से देखो तो क्योंकि ये दोनों ए सेम है, दोनों ए क्या है, सेम। अगर दोनों ए सेम है तो दोनों ए से क्या कट गया, ए। अब ये प्लस के 4D इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6D - 4D इक्वल्स टू 12। यानी 2D की वैल्यू 12। और अगर 2D की वैल्यू 12 है तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो यानी हमने एपी में समझा इसमें कि जो वैल्यू हमें दी थी उस इक्वेशन को लेकर चले, वहां से D की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब हमने क्या है, इसे मान लिया, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और लिख दिया भैया कि इसे किस में पुट कर दो, फर्स्ट में। खाली डी से क्या होगा, ए भी तो चाहिए। ए के लिए भैया फर्स्ट में रख लिया, फर्स्ट में रख के सॉल्व करा। तो क्या करा, A+2, डी की वैल्यू 6 रख ली। सॉल्व करके ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमसे क्या मांगी है, एपी। एपी क्या होती है कि भैया पहली टर्म, दूसरी टर्म होती है ए में डी को जोड़ दो। तो A4 है, D6 है, दोनों को जोड़ के 10, फिर बनेगा 16। और यही हमारी क्या बन जाएगी, एपी। यानी हमारी एपी बन जाएगी, अगर हमें ए और डी मिल गए तो पहली टर्म ए होती है, दूसरी टर्म ए की एपी की A+D होती है। A+D का मतलब ए में क्या जोड़ लो, डी। ठीक है, तो दूसरी टर्म आ गई। तीसरी A+2D होती है, A+2D करके सॉल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी, 16। तो यानी हमें पता चला कि हमारी एपी क्या हो जाएगी, 4, 10, 16 एंड सो ऑन। चलती रहेगी भैया, ये खत्म थोड़ी होगी। जैसे हमारी जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी है, ये पढ़ाई के इर्द गिर्द चलती रहेगी, वैसे ही भैया ये एपी की वैल्यू भी चलती रहेगी। ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो इतना क्वेश्चन नंबर 16 था। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, उतना ज्यादा खास नहीं था, लेकिन चलो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है तो है। हम क्या करें। चलो, अगर क्वेश्चन नंबर 16 समझ आया तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब अगर क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़ो तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बेहतरीन सवाल है भैया, वो एक बार भी नहीं हिचकिचाएंगे सवाल को देने में। आपको भी हिचकिचाना नहीं है सवाल को पढ़ के समझ के करने में। तो चलो आओ आप और हम मिलकर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी। यानी एपी के एंड से। एपी क्या दी हुई है भैया, हमें एक एपी दी हुई है 3, 8, 13, डॉट डॉट डॉट। अब 253 से पहले की वैल्यू लिखी हुई नहीं है, चलो लेकिन मैं लिख लेता हूं। 5 का डिफरेंस है ना, तो 5 कम होगी। तो 253 में से अगर 5 कम कर देंगे तो 248 होगी, और फिर आई होगी 253। ये हमें एक एपी दी हुई है, इसमें क्या था, 253 से पहले वाली संख्या लिखी हुई नहीं थी।
लेकिन क्योंकि मुझे पता है डिफरेंस क्या है 5 का, भाई 3 से 8 कब बना +5 होके, तो 253 भी +5 होके बना होगा ना, तो वो 248 में ही तो +5 करके 253 होता है। तो मैंने उससे पहले वाली वैल्यू लिख ली। क्वेश्चन क्या कहता है ये समझो। क्वेश्चन कह रहा है लास्ट से 20वीं संख्या चाहिए उसे। उसने क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि उसे स्टार्टिंग से 20th चाहिए, उसने कहा उसे लास्ट, यानी पीछे से कौन से नंबर की चाहिए, 20th नंबर की। अब इसके दो तरीके हैं, लेकिन हम आपको सिखाएंगे आसान और बेहतरीन, क्योंकि आपका काम आसान बनाने ही तो आए हैं। ठीक है, इसीलिए तो जुड़े हुए हैं आपके साथ, और आप ठहरे हमारे बीडू लोग। तो हमारे बीडू लोगों के लिए खास है कि हमें अगर पीछे से 20 टर्म चाहिए तो आप ना एपी पलट दो। तो जो पीछे से मांग रहा है वो 20 कहां से हो जाएगी, आगे से हो जाएगी भैया। पीछे से 20 निकालनी उतनी आसान नहीं है। तो क्या करो भैया, एपी को ही पलट दो। तो एपी हो जाएगी 253 248 डॉट 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 1383। भैया एपी ही पलट दो, तो जो आपको पीछे से 20 वाली चाहिए थी वो अब आगे से चाहिएगी। यानी अब क्वेश्चन में जो पीछे से चाहिए था पहले 20th टर्म, अब वो 20 कहां से चाहिए, आगे से। और आगे से 20 टर्म निकालना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आगे से 20 टर्म कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या करो, फॉर्मूला लगा लो A20। A20 होता है A+19D। ए और डी की वैल्यू रख लो। इस एपी में ए कितना है 253 प्लस 19, डी कितना है 5। अब होगा क्या, 19 5 या 95, तो 95 ऐड कर लो। हाँ चलो भैया 95 ऐड करेंगे तो 5 3 8, 9 5 14 का 4, कैरी लगा 1। तो यानी आगे से, अब आगे से हो गई जो मतलब पीछे से, इस एपी के जो पीछे से 20वीं संख्या होती है 248 है। मैं भी तो यही कह रहा, एक मिनट, हमें आगे से 20वीं चाहिए ना, तो आगे से 20वीं के लिए हाँ यहाँ गड़बड़ हो गई भाई। यहां हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, ये -5 होता। कॉमन डिफरेंस क्या है, -5। तो ये क्या हो जाता, माइनस के 95। अब 253 में से अगर माइनस करेंगे 95 को, ठीक है, तो 13 में से 5 जाएंगे 8 बचेंगे, यहां बचे 4, 14 में से 9 जाएंगे 5 बचेंगे 158। तो मतलब जो पीछे से 20वीं बैठ थी वो कौन से नंबर की संख्या, वो कौन सी संख्या बैठ थी, 158। यही आपका आंसर है। हाँ, यही आपका आंसर है। तो इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जरा चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं, क्या कह रहा है, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। एक एपी है जिसकी फोर्थ और एट्थ टर्म का सम कितना है, 24 है। एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम कितना है, 44 है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी। यानी हमसे एक तरीके से मानो एपी बनवा रहा है, हमसे बनवाएगा। अब इसकी इतनी हिम्मत हो गई, A4 को क्या लिख सकते हो, A+3D, A8 को A+7D। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 24। A+5D, A+9D, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 44। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो ये 2A+10D हो जाएगा, इन्हें ऐड करेंगे तो ये 2A+14D हो जाएगा। अब आप जानते हो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आपके पास दो इक्वेशन आ गई और वेरिएबल भी कितने हैं, दो। तो आप इसमें एलिमिनेशन लगा के ए और डी निकाल लेंगे, और अगर आपके पास ए और डी आ जाएंगे तो आप एपी भी आराम से बता सकते हैं। तो यहां से आगे का काम आपका खुद का है, क्या लगाना है, बाई एलिमिनेशन फाइंड, ये काम आपको करना है, फाइंड ए और डी। देन उसके बाद क्या बनानी है, एपी। तो ये काम आपको करना है।
ए और डी फाइंड करने हैं, और डी फाइंड करने के बाद क्या बनानी है, एपी बनानी है। ठीक है, क्यों बड़े लोग, हो जाएगा ना इतना काम। अरे इजी है यार, इस काम में कोई मुश्किल नहीं है, ये तो तुम बहुत प्यार से कर लोगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो कोई अगर इतना मुश्किल काम नहीं है तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अरे खत्म करते हैं ना यार मैटर को, इनको क्या टेंशन है, बाएं हाथ के सवाल है, यूं ही हो जाएंगे, 2 मिनट भी लगेगी नहीं। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक सुब्बा राव व्यक्ति हैं जिन्होंने 1995 में वर्क स्टार्ट किया, जब उनकी सैलरी 5,000 थी। जब उनकी सैलरी क्या थी, 5,000। तो भैया हमें पता चला कि सुब्बा राव व्यक्ति ने 5,000 पे काम स्टार्ट किया, फिर उनका हर साल इंक्रीमेंट होता गया 200। तो पहले साल 5,000 रहे होंगे, फिर आए होंगे 5,200, फिर 5,400, और यही काम चलता गया जब तक उनकी सैलरी कितनी नहीं हो गई, 7,000। जब तक उनकी सैलरी कितनी नहीं हो गई, 7,000। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है बताओ किस ईयर में उनकी सैलरी कितनी हुई होगी, 7,000। तो हर साल 2-200 बढ़कर कह रहा है कब कितने साल लग गए होंगे उसकी उनकी सैलरी क्या होने में, 7,000। तो अगर आप देखो तो ये एक एपी बन रही है। अगर ये एक एपी बन रही है तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 5,000। कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके 200, लास्ट टर्म 7,000। तो मतलब ये एपी की तीन चीज है। अगर ये एपी की तीन चीज है तो हम तो एक ही फॉर्मूला जानते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस, जब भी तीन वैल्यू मिल जाए फॉर्मूला लगा दो। 7,000, ए की वैल्यू क्या है 5,000, डी की वैल्यू क्या है 200। अगर डी की वैल्यू 200 है तो पुट कर ली, प्लस आके इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो ये 2,000, n-1 200। दो जीरो से दो जीरो काट दो, दो से काट दो 10, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा 11। तो मतलब उसकी सैलरी, सुब्बा राव व्यक्ति जो है उनकी सैलरी 5,000 से 7,000 होने में कितने साल लग जाएंगे, 11। देख लो, एक व्यक्ति सुब्बा राव है जिन्होंने 5,000 रुपए की नौकरी स्टार्ट की और हर साल 200 रुपए बढ़े, तो 11 साल बाद जाके उनकी सैलरी 5,000 से कितनी हो जाएगी, 7,000। अब खुद देखो, उन्होंने वर्क 1995 में स्टार्ट किया, कौन से ईयर में स्टार्ट किया, और उन्हें 7,000 होने के लिए 11 साल लगे, तो प्लस 11 ईयर्स और कर दो। तो 11 अगर इसमें ऐड कर दोगे तो 5 और 1 6, 9 और 1 10 की जीरो, कैरी लगा 1, 2006। यानी उनकी किस ईयर में जाके 7,000 होगी, 2006। 1995 से 2006 तक काम करना पड़ेगा, 11 साल पूरे काम करना पड़ेगा, अगर वो अपनी सैलरी 1995 से कितनी चाहते हैं, 5,000 से कितनी चाहते हैं, 7,000। देख लो भैया कितनी मेहनत करनी पड़ती है दुनिया में, ऐसे ही सैलरी नहीं बढ़ती भैया। हाँ, कोई हमसे पूछो कितनी मेहनत लगती है, ऐसे ही पैसा नहीं मिलता। अगर क्वेश्चन नंबर 19 हो गया तो जल्दी से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। खत्म करते हैं भैया कहानी। रामकली सेव करती है 5 रुपए फर्स्ट वीक में, फिर हर वीक इंक्रीज करती है 1.75 रुपए। यानी एक लेडी है रामकली जी, उन्होंने पहले कितने सेव करे, 5, फिर 1.75 एक्स्ट्रा करे, तो मतलब 6.75 कर दिए होंगे, और इसी तरीके से वो करती जा रही है। और एक दिन जाकर उनकी सैलरी कितनी हो गई, उन्होंने कितने रुपए बचा लिए, 20.75। अब कह रहा है क्वेश्चन में एन बताओ, यानी बताओ कितनी नंबर ऑफ टर्म्स उसे लगी, कितने हफ्ते लगे। तो क्वेश्चन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू क्या है, 5, डी की वैल्यू क्या है 1.75, लास्ट टर्म ए एन क्या है 20.75। फॉर्मूला तो हम एक ही जानते हैं, जब मैंने कह दिया तीन वैल्यू दी, चौथी पूछ ली, तो एक ही फॉर्मूला है, a n-1 d। ए एन की वैल्यू क्या है 20.75, ए की वैल्यू क्या है 1 पॉइंट ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 1.75, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा तो 15.75, n-1 1.75। अब हो गया क्या, पॉइंट से पॉइंट कट गया, अब 175 से इसे काटना पड़ेगा,
1500 को, तो मेरे हिसाब से 15 बार ही जाना चाहिए। नहीं, 15 बार तो नहीं जाएगा, 14 बार। लेकिन 14 पंदे 70 होते हैं, 13 बार। कितनी बार जाएगा भैया? मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी यार ये तो। मल्टीप्लाई से चलो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ लिखो तो जरा, देखते हैं। तो कितनी बार जाएगा अगर हम इसे काटें, तो जल्दी से बताओ। अगर 175 से 1575 को काटा जाए तो क्या वैल्यू बचती है? मेरे हिसाब से वैल्यू बचनी चाहिए 10 पे, तो 1750 हो गया सीधा। 9, 1750 में से 175 ही जाएंगे जब भी। 8, 7, कोई तो वैल्यू बनेगी, है भाई? 7 से करके देख लो यार मल्टीप्लाई। 7 पंजे 35 का 5, कैरी लगा 3, 7 सत्ते 49, 3 52, नहीं ये नहीं बन रही। 7 नहीं बन रही। 8 से करके देखना, देखना हमने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर ली। की तो नहीं है। तो 175 की 8 से तो होगी नहीं, 9 से ही करके देख लो। 9 5 जा 45 का 5, कैरी लगा 4, 63, 4 67 6 9। हाँ ठीक है। तो यानी कितनी बार जा रहा है? 9 बार। कितनी बार कैंसिल हुआ? -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। तो यानी उसे 10 हफ्ते लगेंगे अगर वो 5 रुपए से कितने रुपए सेव करना चाहती हैं? 20.75। इसी क्वेश्चन के साथ, ठीक है चलो मैं आपको क्यूआर कोड स्कैन करा देता हूं। ठीक है, मैं आपको क्यूआर कोड स्कैन करा देता हूं ताकि ये नोट्स आपके पास हो जाए इसे स्कैन करके। इतनी आपकी इस एक्सरसाइज में बातें थी, क्वेश्चंस थे, हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, फिर हम आप इसको स्कैन कर लो। स्कैन करके आपको क्या है, सारे नोट्स मिल जाएंगे। ये स्कैन हो जाएगा गूगल पे, गूगल स्कैनर का ऑप्शन होता है ना, वहां पे स्कैन हो जाएगा। तो आप इसे स्कैन कर लो, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आराम से कर लो स्कैन, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं वो एज इट इज मिल जाएंगे जैसे कराए हुए हैं। आई होप इतना टाइम बहुत है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे की चीजें। आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन और उसकी बातों के लिए हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ हैं। बाकी जय श्री राम।